मैं पूरा वहां जा जाके प्रयास करूंगा, भोपाल तक आवाज उठाऊंगा। मुझे लड़ना पड़ेगा तो मैं इसके लिए लड़ूंगा भी। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार। जब उनके लिए परेशानी थी, उनके लिए कठिनाई की थी, तो अमित भटनागर ने अपनी जान लगा दी उनके लिए। नेताओं की एक आदत बन गई है, जाति, मेरी जाति का इतना वोट बैंक है। पेपर और मीडिया भी ये लिखता है। इस बुंदेलखंड में, खासतौर से बिजावर की तरह में, यहाँ पे बहुत सारे रॉक पेंटिंग है, शैल चित्र हैं, जैसे भीमबेटका में है। ये विश्व पर्यटन केंद्र बन सकता है। अगर आप आम आदमी पार्टी में और अमित भटनागर को वोट देंगे तो आप अपने बच्चों का भला करेंगे। तो इससे क्षेत्र में निखरे हुए नहीं, दबे हुए नेता पैदा होते हैं, है ना। और नेता अगर क्षेत्र का दबा हुआ हो, कोई भी जीत जाए, दबा हुआ होगा, तो वो जब वहां सैकड़ों लोगों में बात रखनी होगी तो वो बात नहीं रख पाएगा। जो है ये जाति क्या है, ये ठगने का तरीका है। जिस समय चुनाव आ जाता है तभी जाति पैदा कि बिजावर को जो उसका हक मिलना चाहिए था वो उसका हक नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि जनता ने जिन लोगों को ताकत दी अपने वोट की, उन लोगों ने अपना घर तो बनाया, अपने आप को तो शक्तिशाली बनाया, लेकिन इस क्षेत्र को शक्तिशाली नहीं बनाया। विद्यालय वो भी मरघटे के आगे है। और इसमें कांग्रेस की भी राजनीति जिम्मेवार है और भाजपा की भी राजनीति जिम्मेवार है। हम बिजावर विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे समक्ष उपस्थित हैं बिजावर विधानसभा के प्रमुख चेहरे, सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि, वैसे प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी और बिजावर विधानसभा के अधिकृत प्रत्याशी अमित भटनागर जी। सबसे पहले हम भाई साहब आपका स्वागत करेंगे। जी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत भैया। बिजावर विधानसभा के चुनाव में आप पहले से ही तैयारियां में जुटे हैं। पिछली बार भी आप इलेक्शन में तैयारियां कर चुके हैं। पिछली बार 2018 में आप इलेक्शन लड़ चुके हैं। इस बार आपकी तैयारियां क्या हैं? तैयारियों को लेकर आपके क्या प्रयास हैं और आप क्षेत्र की जनता से क्या आग्रह करेंगे? देखिए, मैं तैयारी तो मैं दरअसल मेरा ये मानना है कि जो राजनीति है, राजनीति में चुनाव एक घटना है ना। बाकी मुख्य जो राजनीतिक प्रक्रिया है वो है जनसेवा, जनता की मुद्दे की समझ रखना कि जनता के मुद्दे क्या हैं। जब उनके सामने कोई समस्या आती है वो किस तरह से परेशान होते हैं, और उन समस्याओं के लिए लगातार सतत प्रयास करते रहना, उनके मानस को समझना और समाज में किस तरह के मूल्य प्रचलित हैं और क्या वो मूल्य सही हैं या गलत हैं, समाज में कितनी कुरीतियां हैं और समाज में कितनी बुराइयां हैं, उन सब के लिए प्रयास करते रहना। तो मैं लगातार पिछले सामाजिक प्राणी हूँ और समाज के बीच में रहता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, लगातार प्रयास करता रहता हूँ। तो इसलिए ये माना जाता है कि मैं चुनाव की पहले से तैयारी कर रहा था, जबकि ऐसा नहीं है। चुनाव तो एक घटना है। जब चुनाव आता है तो तय किया जाता है कि भाई चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। तो मैंने ये तय किया कि मुझको चुनाव लड़ना है। उसका कारण मैं बताऊं कि चुनाव जो है एक्चुअली वर्तमान समय में राजनीति में काफ़ी गिरावट आई। उसका कारण ये है कि जो हमारे नेता हैं वो चुनाव तो लड़ते हैं लेकिन जनता के मुद्दे पे नहीं लड़ते। नेताओं ने एक नई तकनीकी खोजते रहते हैं। अभी एक नई तकनीकी खोज ली जाति के नाम पे, है ना। मेरी जाति का इतना वोट बैंक है, मेरी जाति का इतना वोट बैंक है। तो लोगों की जो समस्याएं हैं वो जातिगत नहीं है ना। कुछ समस्याएं जैसे भेदभाव की, ये कुछ जातिगत समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर समस्या जो है शिक्षा की स्थिति अगर ख़राब है, स्कूल ख़राब है, तो उसका सामना सामान्य को भी करना पड़ता है, पिछड़ा को भी करना पड़ता है, एससी को भी करना पड़ता है, एसटी को भी करना पड़ता है। लाइट, अगर जिस तरह से लाइट के नाम पर किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वो किसी भी जाति वर्ग का किसान हो वो प्रताड़ित होता है ना। अगर लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पर भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, तो सभी को उसका सामना करना पड़ रहा है। हाँ, कुछ समस्याएं हैं जैसे छुआछूत है, ये सारी चीज़ें जो कुछ लोगों को जाति के कारण झेलना पड़ती हैं, है ना। तो ये एक कमी है, लेकिन ज़्यादातर 90% जो समस्याएं मैं देख रहा हूँ वो सबकी है। लेकिन नेताओं की एक आदत बन गई है, जाति, मेरी जाति का इतना वोट बैंक है। पेपर और मीडिया भी ये लिखता है, ये जाति। इसी कारण ये हो गया है कि नेताओं ने जनता के मुद्दे की बात करना, जनता के मुद्दे पे लड़ना, जनताओं में कुरीतियों के प्रति जागरूक करना, बुराइयों के प्रति लड़ना, ये सब लगभग टोटली बंद कर दिया है।
आपके पर्यावरण, जंगल काटा जा रहा है, पर्यावरण की क्या स्थिति है, पानी नहीं है, अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप उन्हीं भ्रष्टाचार अधिकारी कर्मचारियों के साथ मित्रता बनाने की कोशिश करते हैं, अपने 2-4 काम कराए। गांव के जो प्रमुख 2-4 लोग हैं, गलत तरीके से उनको पैसा कमवाया, फिर चुनाव में वही गलत तरीके के जो पैसा कमाए हुए लोग हैं वो उस नेता की मदद करते हैं। इससे राजनीति जनता के सेवा से हटके एक बेईमानों का दुष्चक्र बची हो गई है। चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, कोई एक पार्टी है वो दारू माफिया को वो टिकट दे रही है, दूसरी पार्टी है वो बालू माफिया को दे रही है, तीसरी एक पार्टी है वो जाति का वोट बैंक के हिसाब से दे रही है। वो ये नहीं देख रही कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, उस व्यक्ति ने क्या समाज के लिए लड़ाई लड़ी है, क्या उसका एक दृष्टिकोण है, क्या उसका एक विज़न है। जब ये कोई जनप्रतिनिधि रहा तो इन्होंने किस विज़न के साथ काम किया, ये वो लोग नहीं देख रहे हैं। और इस कारण समाज में एक गलत अवधारणाएं, गलत प्रक्रिया और जनता का शोषण बढ़ता चला जा रहा है। और लोगों में तेज़ी से इस बात को लेके गुस्सा है, द्वेष है, आपसी कलह है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क, ऐसी जो बुनियादी चीज़ें हैं उनके लिए आज भी जनता महरूम है। उनके लिए लड़ाई लड़ रही है, उनके लिए प्रयास कोशिश कर रही है। जैसे मैं ये देखता हूँ बिजावर से माधगांव रोड इतने साल बाद आया, किसी नेता ने बना दिया, 5 साल तक बनता रहा। उसके बाद नेताजी बड़ी शान से कहते हैं मैंने रोड बना दिया, मैंने रोड बना दिया। अरे ये तो जनता की बुनियादी चीज़ें हैं। बिजावर के साथ साथ देवरा है, किशनगढ़ है, जैतपुर है, और जो भी हॉस्पिटल यहाँ चारों तरफ, झमटुली है, चारों तरफ हॉस्पिटल खुले हुए हैं, वो हॉस्पिटल सुचारू रूप से चलें। उसके लिए मैं पूरा वहाँ जा के प्रयास करूँगा, भोपाल तक आवाज़ उठाऊँगा। मुझे लड़ना पड़ेगा तो मैं इसके लिए लड़ूँगा भी। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार, या लोगों को रोजगार की बहुत ज़रूरत है। और यह क्षेत्र वन आधारित उद्योगों की बहुत संभावना है। यहाँ चारों तरफ आप देखिए जंगल है। यहाँ से लगातार महानगरों, बड़े शहरों में लोगों का पलायन हो रहा है रोजगार को लेकर। इस पलायन को रोकने के लिए आप किसे जिम्मेदार समझते हैं? क्या कारण, क्या परिस्थितियाँ वो हैं जिसके कारण यहाँ बेरोजगारी अधिक सीमा में व्याप्त है? नेताओं का कोई दृष्टिकोण नहीं है, विज़न नहीं है। जब नेताओं का कोई विज़न नहीं होता है तो अधिकारी कर्मचारी भी उस क्षेत्र का शोषण करते हैं और पैसा कमाते हैं। और नेता जब देखता है ये अधिकारी पैसा कमा रहा तो वो भी थोड़ा सा पैसा बना लेता है, तो सब पैसा कमाते हैं। इस कारण यहाँ रोजगार नहीं सृजित हो रहे हैं। योजनाएं आती हैं, आधे अधूरे मन से चलती हैं और ठप हो जाती हैं। लेकिन जब कोई नेता उस चीज़ के पीछे पड़ जाएगा और वो कमीशन खोरी नहीं करेगा तो अधिकारियों को भी तनख्वाह मिलती है, वो भी कमीशन खोरी नहीं करेंगे और अपनी नौकरी का रिस्क नहीं लेंगे। अगर वो गड़बड़ करेंगे तो मैं उनकी नौकरी खा जाऊँगा, है ना। तो हम वन आधारित उद्योग, क्योंकि हर वन में हर तीसरे दिन एक नई जड़ी बूटी निकलती है जिसे ना सिंचाई की ज़रूरत है, ना जुताई की ज़रूरत है, ना रखवाली की ज़रूरत है। सबकी कीमत गेहूं और चना से ज़्यादा होती है। इससे बहुत सारा रोजगार सृजित होगा पूरे क्षेत्र में, है ना। इस बुंदेलखंड में खासतौर से बिजावर की धरा में यहाँ पे बहुत सारे रॉक पेंटिंग है, शैल चित्र हैं, जैसे भीमबेटका में है। ये विश्व पर्यटन केंद्र बन सकता है। तो घर वाला भी घर में बैठा रहेगा, मनुष्यों की तरह कुछ नहीं करेगा, गलती काम करेगा, है ना। तो ये गलत विषय पे राजनीति हो रही है। ये मैंने जब देखा तो मैंने ये तय किया कि मुझको चुनाव लड़ना चाहिए, है ना। और आज मैं चुनाव के रूप में यहाँ लड़ रहा हूँ और जनता के सामने हूँ। और जनता मुझे काफ़ी स्नेह दे रही है, प्रेम दे रही है, क्योंकि मैं जनता से इस मामले में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैंने 5 साल जनता के मुद्दे पे लड़ाई लड़ी है। मैंने पैसा नहीं कमाया, है ना। मैंने जनता के मुद्दे पे लड़ाई लड़ी। अब ये जो लोकतंत्र का चुनाव है ना, जो जनता को वोट का अधिकार मिला है लोकतांत्रिक रूप से कि वो एक योग्य उम्मीदवार को वोट दे, है ना। मैंने जनता की लड़ाई लड़ी है। ये जो चुनाव है ये जनता को लड़ना है। इसीलिए क्योंकि कोई और बन जाएगा, कोई शराब बेचेगा, कोई बालू बेचेगा, कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, किसी को ये पता ही नहीं है कि एमएलए होता क्या है। लेकिन मेरा एक विज़न है, मेरा एक दृष्टिकोण है, मैं एक साफ दृष्टिकोण रखता हूँ और मेरे अंदर ये दर्द है
कि बिजावर को जो उसका हक मिलना चाहिए था वो उसका हक नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि जनता ने जिन लोगों को ताकत दी अपने वोट की और भोपाल और दिल्ली पहुंचाया, उन लोगों ने अपना घर तो बनाया, अपने आप को तो शक्तिशाली बनाया, लेकिन इस क्षेत्र को शक्तिशाली नहीं बनाया। उल्टा अपने आप को शक्तिशाली बनाने में आपसी दूसरे आदमी को गिराना, निज स्वार्थ के लिए निज बुराइयां लेना, इसको गिराना, उसको पटकना। हर बार मैं देखता हूँ बिजावर में एक ग्रुप होता है, वो बैठता है और ये तय करता है भैया इसको हराना है, इसको हराना है, इसको हराना है। उनका ये विज़न नहीं है कि कौन बिजावर के लिए अच्छा कर सकता है ना। तो राजनीति गलत दिशा में है। मैं एक विज़न रखता हूँ, मेरा स्पष्ट रूप से ये विज़न है कि बिजावर में सबसे पहले स्कूल शिक्षा की स्थिति बहुत ख़राब है ना। हमारा एकमात्र कॉलेज है, कॉलेज को इन लोगों ने, जो बिजावर के नेता हैं, इन्होंने क्या किया है, शिक्षा को आप देखें मरघटे के आगे पहुंचा दिया है। एकमात्र विद्यालय है वो भी मरघटे के आगे है। और इसमें कांग्रेस की भी राजनीति जिम्मेवार है और भाजपा की भी राजनीति जिम्मेवार है। तो मैं सबसे पहली अपील करूंगा बिजावर की जनता से कि जिन लोगों ने हमारी राजनीति को मरघटे के आगे पहुंचा दिया है, हमारी शिक्षा को बच्चों के लिए जब सबसे ज़रूरी है, उनकी राजनीति को बिजावर की जनता मरघटे के आगे पहुंचा दे, है ना। पहली अपील। दूसरी मेरी बिजावर की जनता से अपील है कि मेरे पास, मैंने जनता के मुद्दे की लड़ाई लड़ी है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है ना, और मुझे पर्चे चाहिए। तो आप लोग मेरे लिए साथ में आइए, मेरा सहयोग करिए, क्योंकि मैं आपके हर हक की लड़ाई लड़ूंगा। आपके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही, उस शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ूंगा। जब तक स्कूल को उसका हक नहीं मिल जाएगा, स्कूल नहीं हो जाता, उसमें बिल्डिंग हो, चाहे टीचर हो, चाहे टीचरों के पढ़ाने का मन हो, जब तक ये चीज़ें सुनिश्चित नहीं हो जाएंगी, मैं इस विधानसभा को हिला दूंगा। भले अकेला रहूंगा, लेकिन पूरी विधानसभा को बिजावर के बच्चों के भविष्य के लिए हिला दूंगा। दूसरा, स्वास्थ्य। यहाँ एक लेडीज़ डॉक्टर नहीं है ना। आपने एक किसी चीज़ का नाम बदल के प्राथमिक शाला की जगह हम लोग हाई स्कूल लिख दें, कॉलेज लिख दें, लेकिन फैसिलिटी नहीं दें, अपने आप को निखारने की कोशिश नहीं करता है। तो इससे क्षेत्र में निखरे हुए नहीं, दबे हुए नेता पैदा होते हैं, है ना। और नेता अगर क्षेत्र का दबा हुआ हो, कोई भी जीत जाए, दबा हुआ होगा, तो वो जब वहाँ सैकड़ों लोगों में बात रखनी होगी तो वो बात नहीं रख पाएगा, है ना। इसलिए मुझे ये लगता है, क्योंकि मैंने लड़ाई लड़ी है, लोगों ने ये देखा कि जब मुद्दा कोई था तो उनकी जाति का व्यक्ति नहीं आया जो जाति के नाम पे आज वोट मांग रहा है। जब उनके लिए परेशानी थी, उनके लिए कठिनाई की थी, तो अमित भटनागर ने अपनी जान लगा दी उनके लिए। जब आप किसी के लिए जान लगा देते हैं ना, तो जान जब लगा देते हैं तो जाति से आप उसको भारने में सफल हो जाते हैं। आप जन समस्याओं को लेकर, गरीबों, आदिवासियों की समस्याओं को लेकर लगातार शासन प्रशासन से लड़ते रहते हैं, फिर भी कहीं कहीं देखा जाता है कि आपकी मांगों को दबाया जाता है, गरीबों की मांगों को दबाया जाता है, आदिवासियों की जो उनकी पीड़ा है उनको सुना नहीं जाता है, शासन प्रशासन दबाने के प्रयास करता है। इसके पीछे का क्या कारण समझते हैं आप कि उनकी बातों को दबाया जाता है, उनको कुचला जाता है, उनकी मांगों को, और ऐसे ही लाठी डंडे से उन्हें मारकर भगा दिया जाता है? देखिए, हमारी ताकत कम है कहीं ना कहीं, है ना। जब हम आवाज़ उठाते हैं, पहले तो निगलेक्ट कर दिया जाता था, इग्नोर कर दिया जाता था, क्योंकि पहले शक्ति बहुत कम थी। मैं अब लोगों को उतना ज़्यादा नहीं समझा पाया था, शुरुआत थी, लेकिन अब लोग काफ़ी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। जब लोग बड़ी संख्या में आते हैं तो शासन उन्हें दबाने की कोशिश करता है। जब दबाने की लाठीचार्ज हुआ, मैंने देखा कि कोई नहीं आया, ना उनके जाति के नेता आए, ना पार्टी के नेता आए, ना विपक्ष के नेता आए। मैं वहाँ अकेला था, है ना, और जनता बहुत सारी थी साथ में। तो मैं ये इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ, और यही मेरा प्रमुख कारण है कि जब मेरे पास संवैधानिक ताकत होगा, मेरे पास एमएलए की ताकत होगी, मैं अपनी बात विधानसभा में रख सकूंगा और हिला सकूंगा, तो किसानों का साथ जो शोषण हो रहा है, ये इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मुझे लोग जाति से ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब उनके ऊपर समस्या आएगी, उनकी जाति का नेता जो है, ये जाति क्या है, ये ठगने का तरीका है। जिस समय चुनाव आ जाता है तभी जाति पैदा होती है, जब लोगों की समस्या होती है तब जाति पैदा नहीं होती। तो लोग जानते हैं ये बात, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, विकल्प नहीं होता।
तो लोग अपनी जाति में थोड़ी इधर उधर बहकते हैं, लेकिन आज जनता के पास साफ विकल्प है। आज जनता के पास उनका लड़ने वाला सेवक है, आज जनता के साथ खड़े होने वाला व्यक्ति है, पूरी ताकत लगा देने वाला, अपनी जान झोंक देने वाला व्यक्ति है। तो ना लोग जाति में जाएंगे, ना पाती में जाएंगे, ना दारू में जाएंगे, ना पैसे में जाएंगे, लोग अमित भटनागर को वोट देंगे और जिताएंगे। मैं यही जनता से कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई जो अमित भटनागर की है, ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई जनता की लड़ाई है। इन भ्रष्ट नेताओं से जो जाति के नाम पे आपको ठगते हैं, पैसे के नाम पे आपको ठगते हैं, ताकत के नाम पे आपको दबाने की, भय की कोशिश करते हैं, तो इनसे निकलिए और अपने बच्चों का सोचिए। क्योंकि अगर आप इन लोगों को वोट देंगे तो आप इनके सिर्फ नेताओं के बच्चों का भला करेंगे, और आप आम आदमी पार्टी में और अमित भटनागर को वोट देंगे तो आप अपने बच्चों का भला करेंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी और अमित भटनागर को आपकी शिक्षा अच्छी करनी है, स्वास्थ्य अच्छा करना है, स्कूल अच्छा करना है, आपके पीने की पानी सिंचाई की व्यवस्था हो, इसकी बात करनी है। बुजुर्गों को सही तरीके से पेंशन मिले और एक उचित पेंशन मिले, इसकी बात करनी है। किसानों को बिजली जो है प्रताड़ित किया जाता है बिजली के नाम से, उन्हें पर्याप्त बिजली मिले और दिन में मिले, इसकी मुझे बात करनी है। भ्रष्टाचार, कार्यालयों में भ्रष्टाचार नहीं हो, गांव में ग्राम सभाएं हों, लोगों को रोजगार मिले, नए नए रोजगार के संसाधन सृजित हों, ये मुझे प्रयास करना है। और मैं जनता से, अपने युवा साथियों से अपील करूंगा कि भाइयों मेरा साथ दीजिए। मेरी लड़ाई जो है वो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, मेरी लड़ाई इंसानियत को बचाने की लड़ाई है, मेरी लड़ाई अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मेरा साथ दीजिए, मेरे साथी बनिए और हम सब मिलकर इस भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़ फेंकें और बदलें और इस लोकतंत्र को बढ़िया हरा भरा और अच्छा बनाएं, जिसके लिए हमारे लाखों अमर शहीदों ने अपनी जानों कुर्बानी दी।